आप क्या करती हैं? अरे सर मैं टीचिंग करती हूँ। आप टीचर हैं एक, आप बच्चों को शिक्षा देती हैं। आप सर, इस सब हाथ जोड़ रही हूँ, इस सब का कोई मतलब नहीं है। सच आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र का एक गांव है हंसापुर खुर्द, वहीं पर मौजूद हैं। ये उसी बंटी यादव का घर है जिसको बीते 2 दिन पहले गोलियों से भून दिया जाता है। इकलौता भाई था। अभी बंटी यादव 17 साल के थे और उनसे ज़मीन बेचने के लिए कही गई कि अपने परिवार में जाकर उनसे बात करो और ये ज़मीन बेच दो। तो आखिर अपनी प्रॉपर्टी अगर कोई बेचता है तो कम से कम पूछता तो है कि भाई हम काहे बेचें, अगर जो आपको ज़रूरत नहीं थी। पहले आदमी पैसा लेता है कि नहीं, पैसे से कुछ बात होती है कि नहीं होती है? ऐसे आप जाके लिख दी उसको ज़मीन? नहीं सर, मुझे मेरे लड़के पर विश्वास था, जो बात वो कहता था वो बात मैं करती, क्योंकि मेरे पास एक ही बच्चा था। वो जो है गलत बात मुझसे नहीं बताता था, इसलिए मैं जो है जो मुझे वो कहा मैं अक्सर इकलौते बेटे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आप देखे होंगे। गलत एकदम नहीं था, जितना मैं कहती थी उतना वो करता था। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? उनकी जान कैसे मारी? बड़ी घटना जब वो जमीन जो है वो लोग उसको बहलाए। सबसे बड़ी गलती तो माता जी ये है कि ऐसे लोगों की संगत में कैसे वो पड़ा। अरे सर आप मेरे साथ रहेंगे। इनको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये बताइए, हॉस्पिटल से उठकर आएंगी, उसको भाई आओ बैठो। अच्छा, वो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं जी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पास वो 17 साल का लड़का कैसे जाता है, कैसे उसके संपर्क में आता है? गांव के हैं, यहीं के हैं, ये मार्केट का है जो है, क्यों नहीं करेंगे सर? मम्मी को हार्ट अटैक आया। आप लोगों ने जब जमीन अपनी बेची तो फिर तय क्यों नहीं किया कि हम इतना पैसा लेंगे तब बेचेंगे? मैं सर उसके ऊपर छोड़ दी थी, जितना वो देंगे उतना वो लेगा। मैं सर जो है जमीन वमीन के चक्कर में जब मुझे हार्ट अटैक आया तो मैं जमीन का चक्कर एकदम छोड़ दी कि तुम्हारा है, तुम जो भी करो वो अपना करोगे, जो बनाओगे अपना बनाओगे। मेरा अभी तो जो है मेरा हार्ट अटैक आएगा। माता जी आपको ये भी नहीं पता कि आपके पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन आपने बेची? जब वहाँ पर लिखा जाता है तो आपसे पूछा गया होगा कि कितनी ज़मीन आप लिख रही हैं, क्या कर रही हैं, कितने पैसे में लिख रही हैं, सब कुछ वहाँ डिटेल होता है। देखिए, मुद्दे को घुमाने नहीं, चुप रहिए, मुद्दे को घुमाने का कोई मतलब नहीं। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है और गलत करने वालों के नाम पे नामजद रिपोर्ट है। हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए। क्या हुआ, जमीन क्यों बेची, आप कैसे कर दी, इससे जो है आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। उसकी जान गई है, उसके लिए आप लोग जस्टिस उठाइए और मुद्दे को उधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन सवाल टिल्लू उर्फ राम सिंह यादव और काली जो है काली जायसवाल और ये अवनीश यादव हंसापुर कला के हैं, पंकज गिरी हैं, ये चारों लोग मेन हैं। गिरफ्तारी हुई इनकी? अभी नहीं हुई है सर। खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे बच्चियों पर डर है। सिर्फ अवनीश को पकड़े हैं। अवनीश यादव जो इसी उधर के ग्राम का है, उसको पकड़े, उससे पूछताछ कर रहे हैं। हमें इसमें एकदम क्लियर ये चाहिए, जो मम्मी ने बताया है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, नामजद रिपोर्ट हुई है, FIR थाने में है, उन लोगों को पता है। उन लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्दी करे, उनसे सारी पूछताछ करे, सारी डिटेल। बेटा आप जो बात कह रही हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ, उनको गोली मारी गई, ये जमीन विवाद का ही मामला है। जमीन विवाद, ऐसी जमीन नहीं कह सकते, ये चीज हम नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। पुलिस उनको पकड़े, उनसे बात करे, उनसे कैसे। लोग बता रहे हैं कि जमीन हमसे लिखवाई गई था। इसके बाद आप बात को कहाँ सुने हैं? इसके बाद जो है जिस दिन उसकी घटना घटी है 5 तारीख को, उसको मार्केट में जो है धमकी दी गई है कि तुम 1 करोड़ अगर रुपया नहीं दोगे कल जो है, इसके बाद जो है तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारी लाश मिलेगी। उसने आया, मुझे शाम को बताया कि मम्मी ऐसी बात। हम कहे हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे बंटी, हम जा रहे हैं ये स्कूल और लाख करके जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे से लाख करके गए और चाबी एक उसके पास रुपए फिरौती मांगी जी। इसके बाद 1 करोड़ रुपया मांगे, हम आगे से लाख करके गए। हम कहे यहीं सोना, इसके बाद हम आएंगे, तुमको खाना बना के खिलाएंगे और देखेंगे क्या बात है। इसके बाद जो है जब हम आए तो इसको जो है हम नहीं देखे। ठीक है, और उनसे 1 करोड़ रुपए मांगी गई और आपके बेटे ने आपसे बताया, आपने कहीं पर शिकायत किया? सर मुझे टाइम कहाँ मिली, मैं रात में जो है रात में बता रहा है, दिन में मैं जो है 8 बजे स्कूल जा रही हूँ। इसके बाद मैं सोची मैं जा रही हूँ। थाना ये अरौला थाना बगल में है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप सुबह देखेंगी, शाम देखेंगी, सीधे थाने में जाएगी। हमारे बेटे को धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। आपकी बात को घुमा रहे हैं सर। माता जी आपको लग रहा है कि हम बात को घुमा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत हम आपसे पूछ रहे हैं। आप क्यों घुमा रहे हैं? मैं क्यों घुमाएंगे आपकी बात? आप बात सुनिए। वो लोग जब बड़े भाई बन के साथ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कह भी दे रहे हैं तो
इतनी गंभीरता से देश कोई में कितनी घटनाएं हो रही, पैसे को लेकर, जमीन को लेकर आप लोग देख रहे हैं, डेली न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अगर एक 17 साल के लड़के से पैसे मांगे गए, 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई, तो आप लोग तुरंत थाने में जाके शिकायत की होती कि फला फला आदमी हमसे पैसे मांग रहे, हमारे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन कुछ करता कि नहीं करता? क्यों लापरवाही आप लोग? प्रशासन चुप रहो मम्मी, चुप रहो 1 सेकेंड सर। हमें इस इंसिडेंट में कोई ट्विस्ट नहीं देना है, ठीक है? और हम नहीं चाहते कि चीज़ें इधर की उधर हों। हमने जो कंप्लेन करी है, अब पुलिस का काम है वो सारी डिटेल्स निकाले, एक एक डिटेल निकाले, वो आके हमसे पूछताछ करे, हम सारी उसे जानकारी देंगे। अगर आप लोग समय रहते हुए थोड़ी सी सतर्कता दिखाई होते, कहाँ रहा सर? जैसे उनको फिरौती के लिए जैसे 2 करोड़ मांगे गए, तुरंत आप लोग प्रशासन के पास गए होते तो बंटी यादव शायद जिंदा होते। मानते कि नहीं पता मानते? था, मम्मी से बताया सर देखिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमें हमारे सारे मतलब हमें हमारा पढ़ाई लिखाई करना है। रात में बताया जा रहा है मम्मी का स्कूल, मम्मी सोच रही है कि सुबह से स्कूल से आते हैं देखते हैं क्या होता है, तब तक तो ये इंसिडेंट हो जा रहा है। आप बताइए हाँ? हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना, लाख खोलवाए। चुप रहिए अब, माता जी बस देखिए, बात खत्म करिए। हमें बहुत दुख है, हम यही देखते हैं आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग अपनी भी गलती करते हैं। अगर उनकी गलती थोड़ी सी हो तो लोग ये लगते हैं कि पत्रकार जो है हमारे पक्ष में क्यों नहीं बात कर रहा है, हम जो कहें वही सही है। मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल किया कि जब आपसे फिरौती मांगी गई तो आपने प्रशासन की मदद क्यों नहीं लिया? हमने सोचा हम स्कूल से आएंगे, इसके बाद हम जो है देखेंगे और समझेंगे कि क्या बात है, क्यों इस सब कर रहे हैं। लेकिन जब हम आए इसके बाद हम खोले तो देखे हमारा बच्चा नहीं है। इसके बाद वो जो है लोग आए और यहाँ से चाबी उससे मांगे। आप क्या करती हैं? अरे सर मैं टीचिंग करती हूँ। आप टीचर हैं एक, आप बच्चों को शिक्षा देती हैं। आप सर इस सब हाथ जोड़ रही हूँ, इस सब का कोई मतलब नहीं है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। मेरा हुआ आपका 17 साल का बच्चे, आपके 17 साल के बच्चे को गोली मार दी गई। नहीं, आपके 17 साल के बेटे को गोली मार दी गई। ये लॉजिकल बातों का कोई मार दी गई मतलब ना? नहीं है सर। नहीं जमीन के लिए इतना सब हुआ, 17 साल के बच्चे को गुमराह किया गया, कहीं पर आप लोगों ने शिकायत नहीं किया। हम देखिए, हमें कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि 17 साल के बच्चे को जब घुमाया जा रहा था तो थोड़ी सी देखिए, ये खबर दिखाने का मतलब ये भी है आपको न्याय भी मिले, और आगे जो अगर इस तरीके से कोई गलती कर रहा है तो सतर्क हो जाए, प्रशासन की मदद ले। अरे सर मैं तो वही करने आई, मैं तो सोची कि जो है जा रही हूँ घर, अब जो है इसे जो है खाना बना खिलाऊंगी और लेके जाऊंगी। लेकिन तब तक तो कोई इसको बुला के लेके चले गए थे, और ये जो है क्या नाम है उसका, ये छोड़िए मम्मी, है, बात वो twist दोनों करने लेके का अवनीश मतलब और नहीं। Complain हुई है, बात खत्म। पंकज बस गिरी करो मम्मी। ले गए थे। और इसके बाद मम्मी यार बस कर प्रशासन दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, क्या कुछ बताया गया आप लोगों को प्रशासन के द्वारा? अब आप समझिए, वहीं प्रशासन जाइए। प्रशासन तो कुछ बातें बताई इतनी होगी। ट्विस्ट अब हो रही हैं, क्यों आप घुमा इतना रहे हैं लॉजिकल बात बन रहे हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं पैसा है। लेना हमारा है, इसलिए एक ही मांग है, हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। हमने डिटेल दी है, अब ये प्रशासन का काम है कि उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को लाए, उन लोगों से सारी डिटेल निकलवाए। उन लोग जो कहते हैं बातें सुने, हमको भी बुलाए। हम ये नहीं कह रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, हमको भी बुलाए, हमसे पूछताछ करे। लेकिन जो कल्प्रिट है उसको बुलाए, वो कैसे अभी तक खुले घूम रहा है। ये जो लॉजिकल बातें जो है किया जा रहा है, बातें ट्विस्ट की जा रही है, इन सब का अभी कोई मतलब नहीं है। हमारे दिमाग में ये लॉजिकल बातें अभी नहीं सेट होंगी, हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी कल्प्रिट लेकर आज आइए। 3 दिन हो गया, कुछ तो माता जी प्रशासन कुछ बताई कि नहीं 3 दिन में? क्या 3 दिन में आप लोग प्रशासन कह रही है हम प्रशासन कह रही है, हम हम दे सकते हैं। प्रशासन बोल रहा है हम एक्शन ले रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम जो है किसको पकड़े, क्यों पकड़े, क्या पकड़े, ये सब हम अपना देखेंगे। ये सब डिटेल हम आपको नहीं दे पाएंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आए दिन हमारे देश में लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं, बहुत दुख होता है ऐसा। जो हमारी सरकार इतने दावे करती है कानून व्यवस्था को लेकर कि हमने लगाम लगाया है, अपराध नहीं हो रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, क्या इस तरीके से बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? सरेआम किसी को गोली मार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप लोग अक्सर की कोई मामला होता है तो विवाद एक दिन का नहीं होता कि अभी चालू हुआ और तुरंत किसी को कोई मार दिया। लंबा चलता है, कुछ दिन चलता है। उसी बीच में अगर प्रशासन की मदद ली जाए तो प्रशासन कुछ उस पर कार्रवाई करके उस घटना को रोक सकता है। अब आप लोग समझ सकते हैं, 17 साल का एक लड़का जिसकी उम्र भी नहीं हुई थी, वो ज़मीन के लिए एक प्रॉपर्टी डीलरों से मिल जाता है और फिर ज़मीन बेच दिया जाता है। इनको माता जी को
टीचर हैं ये बताती हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि वो ज़मीन कितनी थी, कितनी ज़मीन लिखी गई, कितने पैसे में लिखी गई, कोई भी डिटेल नहीं है, क्योंकि ये सब मामला उसी ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसको गोली मारी गई तो सवाल तो बनता है। लेकिन इन लोगों को शायद बुरा लगता है। माता जी हमें बोल रही हैं कि आप बिके हुए हो, किसी ने पैसे दिया है इसलिए आप इस तरीके से बोल रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं आप लोगों को बस ये भी चाहता हूँ कि इनको न्याय मिले, जिसने भी ऐसी घटना की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन आप लोग भी सतर्क रहिए, अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने एक बात थोड़ा सा माता जी से कह दिया कि अक्सर लड़के जब इकलौते होते हैं तो माँ बाप इतना लाड प्यार दे देते हैं कि वो फिर थोड़ा से बिगड़ जाते हैं, थोड़ा क्या कहीं बहुत बिगड़ जाते हैं। हम यही इतने दिन से काम कर रहे हैं, तमाम कुछ ना कुछ मतलब होता है किसी भी घटना को लेकर। अब आप समझ सकते हैं, ज़मीन बेची गई, ना तो उसकी ज़मीन के बारे में कितनी बेची गई इनको पता है, ना तो कितने पैसे में बेची गई कितनी पता है। क्या हम कह, यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, कुछ कह रही थी आप क्या कह रहे थे? अभी उसी पे मुझे कुछ कहना था, आप बोलने नहीं दिए उस बीच। कुछ आप कह रहे थे, मुझे उसी पे कहना था। मैं यही कह रहा था कि ज़मीन बेची गई, ये भी नहीं पता आप लोगों को कितनी ज़मीन बेची गई। विवाद तो एक दिन का रहा नहीं होगा इस ज़मीन को लेकर। हम लोग सर उससे हिसाब नहीं लेते थे। नहीं, चुप रहिए मम्मी, सारी बातें का कोई मतलब नहीं, ये सारी बातों का कोई मतलब है नहीं। प्रशासन उन लोगों को ले आए, उन लोगों से सारी डिटेल निकलो और उन लोगों से पूछे कि एक बच्चा जो पढ़ लिख रहा है उसको तुम लोग ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हो, उसको लाइन क्यों गड़बड़ कर रहे हो। ये कितना दिन से वो लोग ब्रेन वॉश कर रहे थे? अब ये सारी चीज़ें आप उससे पूछिए। आपका भाई बताता नहीं था कि हमें इस तरीके से कर रहे हैं? हम देखते थे, हम यहाँ पढ़ रहे, हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आपको तो बताते होंगे अगर कोई गुमराह कर रहा है आपके बेटे को। सर वो मुझसे नहीं बताता था। नहीं बताते थे आप? नहीं, मैं पूछते थे, कहते थे हाँ मेरे भैया हैं, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे सगे भैया हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे जो है ये हैं वो है, ऐसे बताता था। मतलब आपसे सच्चाई नहीं बताते थे? सच्चाई नहीं, सच्चाई तो बता रहे हैं। उस दिन जो है बताया कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, देखिए जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और जिसने भी बंटी के साथ ऐसा किया है प्रशासन जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अक्सर लोगों से जब सवाल करो तो लगते हैं, यहाँ तक कि बिका हुआ भी लोग करते हैं, तो बहुत दुख होता है। माता जी ने अभी हमसे कहा कि आप बिके हुए पैसे लिए हो इस तरीके से। मैंने सिर्फ ये जानकारी लेना चाहा। हमारा काम ये है कि आखिर ये घटना, हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, हमारे देश के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, उसके पीछे का कारण क्या था। इसलिए हमने ये सब बातें इनसे पूछा कि ज़मीन बेची गई, आपने सारा कुछ वीडियो में देखा। अब आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम के द्वारा कि गलती किसकी इसमें, जो हमारे ऊपर भी आरोप लगा है इस गलती है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। माता जी मैं अपने ऊपर बोल रहा हूँ।